यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जो अपने आप को किसी लायक नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, वो सोचते हैं कि मेरे पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर मैं दूसरों की दृष्टि में बहुत छोटा हूं, बहुत कम हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। आपको इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना बहुत जरूरी है कि आप कौन हैं, आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। उस बात को भी आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो विश्वास करने के बाद आप क्या बन जाते हैं, आपके पास क्या ओहदा आ जाता है, आपके पास क्या पोस्ट आ जाती है, उसको समझना भी बहुत ही आवश्यक है। हालांकि हो सकता है यहां संसार में आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, लोगों की दृष्टि में छोटे व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत बड़े हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी सारी सृष्टि में से सबसे उत्तम आप हैं। बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से बताती है। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, तो यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 26 पद आप पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कहते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो पतला सा है, जिसके पास कोई मांस नहीं है, जो सरकंडे के जैसे हिलता है, वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सब भविष्यवक्ताओं में से बड़ा है। सब भविष्यवक्ताओं में से, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, उनमें से बड़ा है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह ये गवाही दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में इस बात को कह रहे हैं कि वो भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 28 पद में कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जितने भी मनुष्यों ने स्त्री से जन्म लिया, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आदम से लेकर अभी तक, और जब तक एक संसार रहेगा तब तक, जिन्होंने स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद इस धरती पर जन्म लिया है, उन लोगों में से यूहन्ना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। कौन? यूहन्ना। अब देखो, सारे भविष्यवक्ताओं में से बड़ा है यूहन्ना, और सारी स्त्रियों में से जिन्होंने जन्म लिया, उनमें से बड़ा है यूहन्ना। तो मीन्स इस दुनिया में सबसे बड़ा फिर कौन हुआ? यूहन्ना हुआ, एक तरीके से देखा जाए। और प्रभु यीशु मसीह फिर एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है। अब प्रभु यीशु मसीह तुलना करते हैं परमेश्वर के राज्य की और इस संसार में लोगों की। कहते हैं जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है। और परमेश्वर के राज्य में कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। यानी कि आप, यानी कि मैं, हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। हम उस राज्य के वारिस हो चुके हैं, उस राज्य के सदस्य हम बन चुके हैं। और बाइबल कह रही है कि जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, वह उससे भी बड़ा है। बहुत बड़ी बात यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। यूहन्ना सबसे बड़ा है, लेकिन जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। और आप और मैं वो लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना और हमें अपने राज्य में प्रवेश करा लिया। बाइबल कहते हैं कुलिस्सियों की किताब 1 अध्याय 13 पद कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचा दिया। अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हम उसके राज्य में हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि
जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया वो यूहन्ना से भी बड़ा है। आपकी इतनी वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में, आप ये हैं परमेश्वर की नजरों में। और आप कह रहे हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाई नहीं, बाइबल आपको बता रही है कि आप उन सब से बड़े हैं। समझो इस बात को, आप कौन हैं, आप समझे इस बात को। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आप स्त्रियों में जन्मे हुए सब लोगों से बड़ा यूहन्ना, सब भविष्यवक्ताओं में से बड़ा यूहन्ना, परंतु जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया वो इनसे भी बड़ा। इतनी बड़ी उपाधि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जिन्होंने उसके राज्य में प्रवेश कर लिया। तो आप क्यों निराश हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं? अपने आप को तुच्छ न समझे। आप बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं परमेश्वर की नजरों में। आप तुच्छ नहीं हैं, आप उसकी आंख की पुतली के समान हैं, आप उसके प्रिय बेटे बेटियां हैं, आप उसकी प्रजा हैं। उसने आपको खरीदा है और अपने राज्य में लेकर गया है। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। उसने आप पर चित्त लगाया है, इसलिए अपने आप को तुच्छ न समझे, अपने आप को तुच्छ न समझे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे और स्वस्थ हैं, प्रभु की महिमा को कर रहे हैं और वचन से बहुत सामर्थ पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज की सुंदर शाम में आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे शांति के परमेश्वर, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आदर और सम्मान, आपकी तारीफ, जय जयकार करते हैं प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा नाम बढ़े प्रभु जी, और तेरे राज्य का कार्य बढ़ता चला जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु जी आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, अपने सपोर्ट को, अपने फेवर को प्रभु आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। हर एक जन ने प्रभु जी आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा, आपकी सुरक्षा को देखा परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को देखा प्रभु। आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए खुदावन। हर एक जन प्रभु अपने हृदय से प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु जी अपने हृदय से प्रभु जी तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना करे। यदि आज कोई भी ऐसी हालात हैं जो विपरीत हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी वो इनके फेवर में हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करके आपकी असीम शांति आज इनके हृदयों में आए, आपका आनंद इनके हृदयों में आए पिता। हर एक जन प्रभु अपने मन को खोलकर प्रभु अपनी विनतियों को तेरे आगे रख सके, ताकि वो अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख सके खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु इन भाई इन बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ आज की शाम में प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। यदि आज वो दुखी है, निराश है, आंसू बहाकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं, जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या फिर उन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा और बेहतर इनके जीवन में नहीं हो रहा है, मेरे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में प्रभु जी इनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को करे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को प्रभु आप आशीष दें, हर एक जन के जीवन में आप अपना अद्भुत कार्य करें पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु होने दीजिए प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय अपनी विनतियों को लेकर बैठे हैं प्रभु, धन्यवाद कि आज आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हम एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं, विशेषकर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हम सब जो तेरे राज्य में प्रवेश कर गए हैं, हम सब ने पिता जो तेरे नाम पर विश्वास किया है प्रभु जी, तूने हमें प्रभु जी बहुत ही बहुमूल्य बताया परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार आप यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि वो इस पूरे संसार में जितने भी लोग जिन्होंने जन्म लिया उनसे सबसे श्रेष्ठ है। हाँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु तूने हमसे कहा प्रभु कि जितनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया और जितनों ने तेरे राज्य में प्रवेश किया, उनमें से छोटा भी परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य में बहुमूल्य है पिता।
पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम सब पिता आपके लिए पिता बहुमूल्य है पिता, हम सबकी वैल्यू प्रभु आपकी दृष्टि में बहुत ज्यादा है परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा उस वैल्यू को प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज इन्हें लगता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं, पढ़े लिखे नहीं, खूबसूरत नहीं, परंतु पिता आप उनको प्रीशियस और बहुमूल्य कहते हैं पिता। आज ये अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके कि ये तेरे राज्य के लोग हैं और ये वैल्यूबल हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक जन अपने आप को कीमती और बहुमूल्य समझने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि आज इनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चली जाए। पारिवारिक हर एक समस्या इनके जीवन से चली जाओ, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े तनाव इनके परिवार से जाओ यीशु के नाम से। हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता, जो भी सेपरेशन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ऐसी बातें जो परिवार को तोड़ रही हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते पिता। इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय आपके सम्मुख है, यीशु नासरी के नाम से हम इनके हालात को बदलने की आज्ञा देते हैं, इनकी परिस्थितियों को दूर जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक कर्जे को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक विचारों को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के डर को जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की नकारात्मक सोच इनके जीवन से चली जाए। हम प्रार्थना करते विशेषकर इन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमारी में है, दर्द तकलीफ में है, यीशु के नाम से इनकी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर, हर प्रकार की बॉडी डिसऑर्डर, हर प्रकार के जो सेल्स डिसऑर्डर हैं, हर प्रकार के हार्मोन्स जो डिसऑर्डर हैं, हर प्रकार की जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु। कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, प्रभु जी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, हड्डियों में मांसपेशियों में समस्या, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। धन्यवाद करते जिनके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है, इसी वक्त इस सूजन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार चले जाओ यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा चले जाओ, इनके जीवन को छोड़कर हम आज्ञा देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु जो आपके सम्मुख रखी गई, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक की सुधी ली प्रभु, और हर एक को आप बढ़ा रहे, आशीष दे रहे और सफल कर रहे प्रभु। यदि आज कोई भी कार्य इनके जीवन में ऐसा है जो असफल हो गया है या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए प्रभु, आप इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। जितने लोग पढ़ाई करते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने में इनकी सहायता करें प्रभु, इन्हें बुद्धि और समझ दे। हर एक नौजवान परमेश्वर प्रभु जी अपनी जवानी में परमेश्वर प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। बच्चे जो वीक हैं यीशु के नाम से स्ट्रांग होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुना। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई, आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन।